everyone, welcome back to my channel. I'm Gulnar. Now I'm a 12th pass out और मेरा CUT एग्जाम भी हो चुका है और अभी मैं अपने करियर के बारे में इतना वो हो रही हूँ ना, क्योंकि अभी एक गलत डिसीजन मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो अभी इस फेज में हर एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो कैसे करेगा एंड ऑल। और उसी फेज से अभी मैं गुजर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ एग्जैक्टली। मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या होगा मेरे साथ एंड ऑल। बट फिर मैं आप लोगों का सारा क्वेरीज आज क्लियर कर दूंगी कि एग्जैक्टली मैं सोच चुकी हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, कहाँ से करने वाली हूँ एंड ऑल। तो मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाली हूँ मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। पहले के यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे बस माय फ्यूचर गोल्स, कौन से यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज से मैं करने वाली हूँ, क्या मेरा कोर्स जो है, जो कौन सा कोर्स मैं करने वाली हूँ एंड माय एक्सपेक्टेड सीयूटी स्कोर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी मैं सीयूटी का रिजल्ट का ही वेट कर रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही। सो मैं अपना फ्यूचर गोल को मैं लास्ट में बताऊंगी, जो कि उसके साथ मैं अपना स्टोरी टाइम भी स्टोरी भी अपना एक शेयर करने वाली हूँ अपने फ्यूचर गोल्स के पीछे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं कौन सा कोर्स करने वाली हूँ। तो मैं बहुत पहले से ही बता रही हूँ कि मैं कौन सा कोर्स करने वाली हूँ। मैं जनरली बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करने वाली हूँ। और अगर मैं बता दूं, मेरा मतलब क्योंकि सीयूईटी में मुझे नहीं लगता कि मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मेरा होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा ही हाई जाता है। उतना मेरा पॉलिटिकल साइंस अच्छा गया भी नहीं है, मेरा हिस्ट्री अच्छा गया है। और अगर मेरे मुझे बीए ऑनर्स हिस्ट्री भी मिलेगा तो मैं कर लूंगी। इन दोनों में से कुछ भी मिलेगा तो मैं कर लूंगी, बट इसके अलावा कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी। और बाकी यही दो मैं तो सोच के रखी हूँ फिलहाल तो। और कोर्स के बारे में हो गया कि मैं कौन सा कोर्स करने वाली हूँ, ये तो पता चल गया कि मैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या फिर बी ऑनर्स हिस्ट्री करूंगी। अब नेक्स्ट इज कि मैं कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करने वाली हूँ। तो ये इतना इतना सारा मेरे को ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर सीयूटी में नहीं हुआ तो कहाँ से करोगी एंड ऑल। तो मैं अगर सच बताऊं तो मैं अभी ऐसा कुछ सोची नहीं हूँ। मैं पूरा अभी डिपेंड हूँ सीयूटी स्कोर पे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सीयूटी एग्जाम कैसा गया है। तो उसके हिसाब से ही मैं उसी टाइप का ही कॉलेज देख के रखी हूँ। दो तीन कॉलेज है, एक गया में है बिहार में, और एक कोलकाता में है। तो दो तीन कॉलेज यूनिवर्सिटी मैं देख के रखी हूँ। अगर मेरा मैं जितना सॉल्व करके आई हूँ उतना नंबर मेरा आ गया तो। बट अगर मेरा नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटा तो भाई बहुत ही नीचे जाने वाला है मेरा नंबर, क्योंकि मैं एग्जैक्टली करके आई हूँ, क्योंकि उस कॉलेज में जितना मार्क्स चाहिए मैं एग्जैक्टली उतना ही करके आई हूँ, सॉल्व करके आई हूँ। और अगर मेरा मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज्यादा ही कम हुआ ना, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि मैं क्या करूंगी। उसके अलावा मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच के रखी हूँ कि मैं कौन सा कॉलेज लेंगी। प्राइवेट तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाली। बाकी होगा तो मैं डिस्टेंस से करूंगी, डीयू सोल से, या फिर फिलहाल तो मैं सीयूटी का रिजल्ट का ही वेट कर रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच के रखी हूँ कॉलेज के बारे में कि मेरे को प्राइवेट जो जाना है कि कहाँ जाना है एंड ऑल। तो दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। और अगर सीयूटी स्कोर के बारे में बताऊं तो मेरा 200 से ऊपर तो बिल्कुल भी एक भी सब्जेक्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि उतना अच्छा मेरा एक भी पेपर नहीं गया है। बस ठीक ठाक ही गया है, मॉडरेट था। और 150 से ऊपर मेरा दो पेपर जा सकता है, हिस्ट्री का, इंग्लिश का, और किसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का जा सकता है। बाकी जीएटी मेरा तो उतना कोई खास गया नहीं था, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ओवरऑल 200 से कम ही आएगा मेरा सारा नंबर। बाकी एक्सपेक्ट क्या ही करूँ, अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत सारा कट गया तो बहुत बेकारी नंबर आएगा। खैर, तीन जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे चुकी हूँ। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज माय फ्यूचर गोल्स। भाई लिटरली मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भर गया है इस चीज से कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या है। और मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करी थी तो सबसे ज्यादा वही आया था कि अपना फ्यूचर गोल्स बताओ। तो फाइनली अब मैं रिवील करने वाली हूँ कि मेरा फ्यूचर में मैं क्या कर सोच के रखी हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ। सो बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज। तो अभी मैं बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं करने वाली हूँ, पहले मैं उसके पीछे का स्टोरी बताती हूँ कि मैं क्या क्या सोच करके और कहाँ कहाँ क्या क्या सोच करके मैं ये डिसीजन तक पहुंची हूँ।
मैं अगर बताऊँ तो मैं क्लास 9 से मैं सोच रही हूँ कि मैं यूपीएससी करूँगी, यूपीएससी करूँगी और यूपीएससी करूँगी। क्लास 8-9 से मैं सोच के रखी थी कि मैं यूपीएससी करूँगी और मेरे पूरे ग्रुप में कोई भी ये नहीं सोचा था कि ये ह्यूमैनिटीज़ लेगा कोई भी नहीं। इवन दो मेरे ग्रुप में ही जो थर्ड आया है वो भी पीसीएम लेके बैठा है। तो मेरे ग्रुप में किसी ने भी ह्यूमैनिटीज़ नहीं लिया। लास्ट में मैं ह्यूमैनिटीज़ लेकर के मैं पछता रही थी कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया एंड ऑल। तो क्लास 9 में मैंने सोच के रखी थी कि मैं यूपीएससी करूँगी। देन क्लास 10th के बाद मैं क्लास 10th में ही मुझे लगा कि यूपीएससी मेरे से नहीं होगा, तो मैं एलएलबी करूँगी। तो एलएलबी के लिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ पापा को मैंने बोला कि मैं एलएलबी ही करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं ह्यूमैनिटीज़ ले रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं है, सब साइंस बैकग्राउंड के हैं। तो मैं एलएलबी के लिए ह्यूमैनिटीज़ तो ले ली। देन मेरा पता नहीं क्यों अब ह्यूमैनिटीज मतलब एलएलबी की तरफ मेरा दिमाग गया ही नहीं, पता नहीं क्यों। उसके बाद से मैं यूपीएससी का ही सोच के रखी कि मैं यूपीएससी ही करने वाली हूँ और मेरा पूरा ध्यान यूपीएससी में ही रहा क्योंकि एलएलबी के बाद उसके बाद पापा ने बहुत बोला कि तुम तो एलएलबी करना चाह रही थी, कहाँ से करोगी एंड और पापा बहुत कुछ बोल रहे थे। तो मैंने बोला मैं एलएलबी नहीं कर रही। तो पापा तो पहले बोले कि तुम एलएलबी करने के लिए ह्यूमैनिटीज ली तो फिर क्यों नहीं एंड ऑल। बट मैं एलएलबी के बारे में उसके बाद कुछ भी नहीं सोची। 11th के बाद पता नहीं क्यों मेरा दिमाग एलएलबी से एकदम ही हट गया। उसके बाद से मैं यूपीएससी का ही सोचने लगी और अब मैं फाइनली इस डिसीजन में पहुंची हूँ कि मैं यूपीएससी ही करूंगी। बहुत ही मुश्किल से ये मैं डिसाइड कर पाई हूँ और कैसे करूंगी, क्या रिसोर्सेज होगा एंड ऑल वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बट फिलहाल के लिए इतना ही। और क्या कहाँ से करने वाली हूँ ये तो मैं आप लोगों से बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है कि मैं कहाँ से यूपीएससी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। बाकी आई जस्ट होप कि आप लोग मेरे इस जर्नी पे मेरे को सपोर्ट करोगे। बाकी इस बार 2026 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख करके तो मेरा सिर घूमा है ना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैं तो क्वेश्चन देखी हूँ बट मुझे नहीं पता कि हार्ड है कि मॉडरेट है, क्योंकि मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं करा है। बट हर किसी के मुंह से बस यही सुनने में आ रहा है कि इस बार का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। मेरा दिमाग जो घुमा है ना, बट मैं अपना प्रिपरेशन डिमोटिवेशन के साथ, फेल्योर होने के साथ बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि मैं मोटिवेट रहूँ और अभी से अपने पे काम करूँ ताकि मेरे को लास्ट में वो ना हो, कोई डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। और अभी से अगर मैं सोच लूंगी कि मेरे से होगा ही नहीं तो खैर वो तो और मैं क्योंकि मैं अपने में वो कर ली हूँ कि मेरे को यूपीएससी ही करना है एट द एंड। सो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। और मुझे सीरियसली बताऊं तो ये मेरा गोल ही था यूपीएससी करने का। होना नहीं होना बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, बट मुझे बस कोशिश करना है। और आई जस्ट होप कि आप लोग इस जर्नी में मेरे को सपोर्ट करोगे बहुत अच्छे से। और बस इतना ही आज के लिए। और प्लीज कमेंट में बता देना कि अब मुझे मोटिवेट करने के लिए ताकि मैं अपने गोल में आगे बढ़ सकूं एंड ऑल। बाकी आप लोगों को तो मैं अपने जर्नी में साथ रखूंगी। तो बाय बाय, लव यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब से एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आप लोगों के साथ। तो लेट्स स्टार्ट।